अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज का टॉपिक आपका जैन धर्म है। अब आज हम जैन धर्म की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन डिस्कस किया था और आपने देखा था कि जितने भी संप्रदाय का उदय मध्य गंगा घाटी में हुआ, उसमें से दो बड़े महत्वपूर्ण संप्रदाय हुए, जिनमें से एक आपका जैन धर्म है और दूसरा आपका जो है बौद्ध धर्म है। और ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और जहाँ तक हमें लगता है कि कम से कम 3 क्लास लगेगा एक एक माने एक एक रिलीजन को ख़त्म करने में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम बातें करते हैं थोड़ा सा धर्म की। कहते हैं कि यहाँ से आपके इतिहास का धार्मिक पहलू शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी अब आप यहाँ से रिलीजन का अध्ययन करेंगे। पहले हम आपको जितने भी रिलीजन आपके हैं इंपॉर्टेंट, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, और आपके जो अन्य छोटे छोटे धार्मिक संप्रदाय हैं उनकी भी चर्चा हम कर लेंगे। तब आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री हम शुरू करेंगे, यानी राजनीतिक इतिहास की जो शुरुआत होगी वो हर्यक वंश से लेकर आगे बढ़ेगी, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, इस तरह से हम राजनीतिक इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले आपकी हम धार्मिक इतिहास खत्म कर लें, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म को धर्म के साथ दर्शन भी कहा जाता है, और दोनों समसामयिक दर्शन है, समसामयिक धर्म है। समसामयिक का मतलब होता है जो एक साथ उद्भव किए हों, और लगभग सामान्यतः बौद्ध और जैन धर्म दोनों एक ही साथ उद्भव हुए हैं। थोड़ा सा अंतर है समय को लेकर, लेकिन समसामयिक माने जाते हैं। दोनों एक ही समय और एक ही देश काल में उद्भूत हुए माने जाते हैं, ठीक है। दर्शन की अगर हम बात करें मित्रों, तो कहा जाता है कि मनुष्य और पशु ये दोनों जीव हैं, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो चेतना के लेवल पर है, बौद्धिकता के लेवल पर है। कहते हैं कि व्यक्ति की जो बौद्धिक चेतना है यही जानवर से उसको अलग करती है, यानी आपकी सोचने की क्षमता। कहते हैं कि अगर जानवर में भी सोचने की क्षमता हो जाए तो शायद मनुष्य और जानवर में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य का जानवर से जो अंतर होता है वो उसकी बौद्धिक चेतना यानी सोचने की क्षमता से होता है। मनुष्य जो है अपनी इस बौद्धिक चेतना के माध्यम से ही जब इस जगत में, इस संसार में व्याप्त वस्तुओं से प्रत्यक्ष करता है, उन वस्तुओं का जब उसको बोध होता है, ज्ञान होता है, तब वह अपनी उस बौद्धिक चेतना से उन वस्तुओं के स्वरूप को जानने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। जिस चीज को वो देखता है वह अपनी बुद्धि के माध्यम से उस स्वरूप को जानने की कोशिश करता है कि वास्तव में ये है क्या, वास्तव में ये है क्या। तो मूल रूप से हम कहें तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों में धर्म के साथ हम दर्शन को भी देखेंगे, और दर्शन में सामान्य रूप से किसी भी वस्तु के स्वरूप को जानने का जो प्रयास किया जाता है वही दर्शन है। दर्शन का संबंध तार्किकता से है, बौद्धिक ज्ञान से है। और सामान्य रूप से दर्शन में हम इस ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करते हैं, इस सृष्टि को जानने का प्रयास करते हैं कि यह सृष्टि है क्या, यह ब्रह्मांड है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका माने इसको जन्म देने वाला कौन है, यानी ब्रह्म, यानी ब्रह्म की सत्ता है कि नहीं है, उसका स्वरूप क्या है, आत्मा है कि नहीं है, उसका स्वरूप क्या है, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। इन सारी चीजों पर जो तार्किक ज्ञान या बौद्धिक ज्ञान की चर्चा होती है वो दर्शन के विषय होते हैं। लेकिन उससे पहले हम धर्म को देखेंगे, और आज हम आपके सामने जैन धर्म लेकर आए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम जैन धर्म की चर्चा शुरू करते हैं, और सभी लोग क्लास पे लाइव हो जाइए, और अपने जितने भी आपके शुभचिंतक हों, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल से जुड़े हुए हों मित्रों, सभी को आप लाइव क्लास में जोड़ने की कोशिश करिए, और जल्द से जल्द सभी लोग लाइव हो जाइए। चलिए, जैन धर्म। जैन धर्म का उद्भव एवं विकास। जैन धर्म का उद्भव एवं विकास, ठीक है।
देखिए मित्रों, कहा जाता है कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म माना जाता है, इसे हम एक प्राचीन धर्म स्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इसके प्रथम जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। और कुल तीर्थंकरों की जो संख्या है इसमें वो है कितनी? 24। कुल तीर्थंकर कितने हैं? 24 हैं। कुल तीर्थंकरों की संख्या इसमें टोटल मित्रों की कितनी दी गई है? 24 दी गई है। तो कहते हैं कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और 24वें जैन तीर्थंकर कौन है? आपके महावीर स्वामी। चौथे आपके कौन से हैं? महावीर स्वामी हैं। ठीक है, महावीर स्वामी, जिनके जन्म को लेकर 2 प्रकार की तिथियां हमको दिखाई देती हैं, 599, 540। अब आप सोचिए कि इसका मतलब है कि महावीर स्वामी से पहले कुल कितने तीर्थंकर थे? 23 तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले कुल कितने तीर्थंकर? 23 तीर्थंकर। उनमें भी सबसे पहले कौन है? ऋषभदेव हैं। ठीक है। और अगर हम एक तीर्थंकर की उम्र अगर हम 50 वर्ष मान लें तो 23 तीर्थंकरों की उम्र बराबर हो जाएगी कितना? 1150 वर्ष। कितना हो जाएगी? 1150 वर्ष हो जाएगी। और अगर महावीर स्वामी का जन्म हम 540 बीसी मान लें तो इस बीसी में यानी इसमें अगर हम 1140 साल जोड़ दें, यानी कहने का मतलब मित्रों कि 1140 वर्ष को अगर हम 540 बीसी में जोड़ें, 540 बीस 1150 है, सॉरी 540 बीसी में जोड़ें तो ये आपका हो जा रहा है लगभग कितना? 096 और ये आपका 1690। तो 1690 कहने का मतलब है कि ये 1690 बीसी है, यानी सामान्य रूप से ऋषभदेव आपके कहीं न कहीं 1700 बीसी क्या हो जाएंगे? प्राचीन हो जाएंगे। तो कहने, अब आप देखिए कि 1700 बीसी में कौन सी संस्कृति थी हिंदुस्तान में? वैदिक संस्कृति 1500 बीसी से मानी जाती है। उसके पहले आपके यहाँ इंडस वैली थी। ठीक, ये बात हमने सिर्फ इसलिए कहा कि जैसे कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव की जब हम बात करेंगे तो उनकी प्राचीनता को समझने के लिए ये तथ्य आपको जानने जरूरी है। अब मैं बात करने चल रहा हूं ऋषभदेव की, तो आप ये लॉजिक आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि क्या ऋषभदेव सिंधु सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता के समकालीन थे? ठीक, तो अगर हम मान लें कि क्या ऋग्वैदिक काल के या इंडस वैली के समकालीन ऋषभदेव थे तो उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण हमारे पास कुछ नहीं है, केवल आपके ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या आपके गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो नाम आया है ऋषभदेव का, उसी आधार पर हम ये कहते हैं कि ये जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव हैं। अगर कोई यह मानने से इनकार कर दे कि वहां उल्लिखित ऋषभदेव जैन धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर आप लॉजिक क्या देंगे? आपके पास लॉजिक सिर्फ इतना है कि आपको महावीर स्वामी का जन्म डेट पता है, आपको पार्श्वनाथ की जन्मतिथि पता है, बाकी जो अन्य तीर्थंकर 22 हैं उनकी ऐतिहासिकता क्या है? संदिग्ध है। तो आप जिसका आपको एग्जैक्ट पता है आप उससे तो निकाल सकते हैं ना कि भाई अगर महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व में पैदा हुए या 599 ईसा पूर्व में पैदा हुए तो इनके पहले के 23 तीर्थंकर, एक तीर्थंकर की अगर हम औसत उम्र 50 ईयर मान लें तो 1150 साल हुआ। हम 540 में अगर 1150 साल जोड़ दें तो हम पहुंच जा रहे हैं कहां पे? लगभग 1700 बीसी। तो इसका मतलब कि पहले तीर्थंकर 1700 बीसी के आसपास रहे होंगे। ठीक है, जिन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किससे? ऋषभदेव से। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, जैन धर्म, इसके प्रवर्तक कौन है? जैन धर्म के प्रवर्तक
ऋषभ देव माने जाते हैं। कौन माना जाता है? ऋषभ देव। ठीक है, इन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। इनके कई नाम हैं ऋषभ देव के मित्रों, इनको हम आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक, इनको केसरिया नाथ भी कहा गया क्योंकि इनके केस, इनके बाल बड़े सुंदर थे। इनकी जो मूर्तियां पाई गई हैं उनमें इनके सुंदर बालों को रूपांकित किया गया है। इन्हें हम आदिदेव भी कहते हैं, इन्हें हम केसरिया देव भी कहते हैं। इनके अन्य नाम हैं, आप जानते रहिए, आदिदेव एवं केसरिया देव। केस माने क्या होता है? बाल। तो सुंदर केशों वाले यानी सुंदर बाल होने के कारण इन्हें केसरिया देव भी कहा गया है। सबसे बड़ी बात, कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। उसमें से 22 तीर्थंकरों की जो ऐतिहासिकता है यानी जो जानकारी है वो स्पष्ट नहीं है मित्रों, उनकी जानकारी संदिग्ध है। लेकिन 2 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता पूरी तरह क्या है? स्पष्ट है। जैसे आपके महावीर स्वामी और आपके पार्श्वनाथ, 2 की जानकारी पूरी तरह हमको मिलती है, प्राप्त होती हैं। जैसे उसमें से पहले तीर्थंकर आपके कौन हैं? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के बारे में क्या जानकारी मिलती है? अब देखिए, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैन धर्म की टर्मोलॉजी भी बेहद जरूरी है जानना, और जैसे जैसे टर्मोलॉजी आती जाएगी वह हम आपको बताते जाएंगे। जैसे एक टर्मोलॉजी अभी तक हमने यूज किया, तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर टर्मोलॉजी हमने यूज किया। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जैसे तीर्थंकर जैन धर्म के सभी कितने तीर्थंकर बताए गए? 24 तीर्थंकर बताए गए। तो तीर्थंकर का मतलब होता क्या है? तीर्थंकर का मतलब होता है मित्रों कि वह व्यक्ति जो मनुष्य को संसार के बंधनों से क्या करे? मुक्त करे। वह व्यक्ति जो मनुष्य को संसार के बंधनों से क्या करे? मुक्त करे। अब बंधन होता क्या है? बंधन मतलब माया। बंधन ही तो मोह पैदा करता है। जैसे आप विवाहित हो, सपोज करिए, मां के प्रति भी आपका एक मोह है कि नहीं? तो मां और आप यानी माता और पुत्र का जो संबंध है यही तो बंधन पैदा करता है, और ये बंधन, ये संबंध ही मोह पैदा करता है, और यह मोह ही माया पैदा करता है। तो माया से जो मुक्त करे आपको, माया से जो मुक्त करे आपको, मोह माया से जो आपको मुक्त करे, वही क्या होता है? तीर्थंकर होता है। बौद्ध धर्म में इसी को बोधिसत्व कहा गया है मित्रों। एक चीज ध्यान देखिए, यहां पे दर्शन होगा तो दर्शन के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग जो है वो लॉजिकल करके समझिएगा। हमने कहा तीर्थंकर उस व्यक्ति को जैन धर्म में कहा गया है जो लोगों को सांसारिक मोह माया से मुक्त करता है। अब सांसारिक मोह माया पैदा क्या होती है? ये मोह है क्या? ये मोह क्या है? मोह क्यों पैदा? मोह से माया पैदा होती है, मोह से ही माया। कहते हैं मोह क्या है? लगाव। लगाव क्या होता है? जो संबंध इस समाज में बनते हैं, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, ये संबंध ही मोह पैदा करते हैं, लगाव पैदा करते हैं। ये मोह क्या पैदा करते हैं? माया पैदा करते हैं, और माया ही दुख पैदा करती है। माया ही क्या होती है? दुख का कारण होती है। जब इन संबंधों के दायित्वों का निर्वहन आप नहीं कर पाते हो, तब आपको क्या उत्पन्न होता? दुख। और अगर ये संबंध ना हो तो माया नहीं होगी, और अगर माया नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि क्या कर लो? गृहस्थ आश्रम छोड़ दो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन चलिए अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना जानो कि यही काम बौद्ध धर्म में आपके कौन करते हैं? महात्मा बुद्ध करते हैं, सॉरी बोधिसत्व करते हैं। महायान शाखा में जो लोग ये काम करते हैं तो उनको बोधिसत्व कहा जाता है। अब देखिए, कहते हैं कि यहाँ पे तीर्थंकर की बात हमने किया, इसी तरह अरहत आता। देखिए, एक अभी हम शब्दों की व्याख्या कर दें पहले, आपको तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक शब्द की हमने व्याख्या किया तीर्थंकर, अगला शब्द है अरहत। जैन धर्म में अरहत भी आता है, और अरहत जो है वो तीर्थंकरों को कहा जाता है। देखिए, कहते हैं जैन धर्म में जो तीर्थंकर पूज्य हो जाते थे, जिनकी लोग पूजा करने लगते थे, पूज्य होने के कारण उनको, उन्हीं तीर्थंकरों को अरहत कहा गया है। यानी वो तीर्थंकर जो पूज्य हो उनको क्या कहा गया है? अरहत कहा गया है। ठीक है,
पूज्य होने के कारण तीर्थंकरों को अरहत कहा गया। जैसे आप जानते हैं कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। लेकिन मित्रों, कभी कभी व्यक्ति जीवन भर जिसके लिए लड़ता है, जिस बुराई को समाप्त करने के लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, मरने के बाद वही बुराई उसके घर में पैदा हो जाती है। कहा जाता है कि प्रारंभ से ही महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ये दोनों ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन इनके मरने के बाद लोगों ने इनको स्वयं ईश्वर बना दिया। एक पिक्चर आपने देखा होगा OMG, ठीक, परिश्रावल की, उसमें देखिए तो वह पूरी पिक्चर में सिर्फ ईश्वर पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है, पूरी पिक्चर में ईश्वर पर ही तर्क करता है, लेकिन अंत में लोगों ने उसे ही ईश्वर बना दिया। बात समझ रहे हैं नहीं? तो यहां पर कुछ ऐसी टर्मोलॉजी आती है जिनका आंसर माने मीनिंग आपको जानना जरूरी है। एक शब्द आता है जिन। जिन क्या है? जिन माने होता है विजेता। जिन माने क्या होता है? विजेता, ठीक है। तो कहते हैं कि जिन माने विजेता होता है, तो विजेता कौन है? जैन धर्म में विजेता किसे कहते हैं? यहां पर कहते हैं मन के विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला। मन के विकार, मन के विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला। मन के विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। मन के विकार यानी मन में जो आपकी बुराइयां हैं उस पे अगर आप नियंत्रण प्राप्त कर लेते हो, उन पे विजय प्राप्त कर लेते हो, तो जैन धर्म में उसे क्या कहा गया? जिन कहा गया है। और इसी जिन से जैन धर्म बना है। इसी जिन से क्या बना है? जैन धर्म बना है, ठीक है। अरहत माने हमने कहा जैन धर्म में, जैन धर्म में पूज्य लोगों को अरहत कहा गया है। जैन धर्म में पूज्य लोग क्या है? अरहत। और तीर्थंकर किसे कहा गया है? तीर्थंकर के बारे में हमने आपको बताया कि जो मनुष्य को संसार के मोह माया यानी बंधनों से क्या करे? मुक्त करे। जो मनुष्य को सांसारिक मोह माया से, जो मनुष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्त करे, सांसारिक मोह माया से मुक्त करे। जो मनुष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्त करे उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर। और जैन धर्म में जो पूज्य लोग हैं उन्हें अरहत। और जिन किसे कहते हैं? जो मन के विकारों यानी मन की बुराइयों पर, जैसे आप मान लो पिक्चर देखने का मन कर रहा है, अब खूब मन कर रहा है, ठीक, अगर आप उस पर नियंत्रण कर लेते हो कि नहीं मुझे नहीं देखना है, ठीक है, या अपने मन में या आपके आंतरिक मन में जो बुराइयां हैं अगर आप उनको दूर कर लेते हो तो आप भी क्या कहलाओगे? जिन कहलाओगे मित्रों, ठीक है। तो ये जैन धर्म की कुछ एक शब्दावली और आती है जिनको निर्ग्रंथ कहते हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। देखिए निर्ग्रंथ शब्द भी जैन धर्म से है। सांसारिक बंधनों से मुक्त, सांसारिक बंधनों से मुक्त, सांसारिक बंधनों से मुक्त, ठीक है, ये निर्ग्रंथ है। अब देखिए ये चार शब्दावलियां भी आप जानते रहिए, ठीक है। तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा टर्मोलॉजी में मत जाइए, फिलॉसफी हमारा बहुत रुचिकर विषय है, मैं कभी कभी न चाह के भी बहुत ज़्यादा अंदर घुसने लगता हूँ, तो अभी सिर्फ सतही जानकारी रखिए आप इसकी। तो जैन धर्म में ये शब्दावलियाँ आती हैं, ठीक। जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिन माने क्या होता है? विजेता। और जैन धर्म के पहले प्रवर्तक कौन है? ऋषभदेव। तो हम अभी बात करेंगे किसके बारे में? ऋषभदेव के बारे में, ठीक है, पहले जैन तीर्थंकर के बारे में, और उनकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। चलिए
ठीक है, चलिए 1 मिनट बेटा। देखिए, ऋषभ देव, हमने इनके अन्य नाम की चर्चा किया। इनके 2 अन्य नाम आदिदेव और केसरियानाथ। अन्य नाम इनके क्या हैं? इनके अन्य नाम हैं, अब आप लोग नोट करते जाइए और याद करते जाइए। इनके 2 अन्य नाम हैं मित्रों, एक आदिदेव, आदिदेव और केसरियानाथ। आदिदेव और केसरियानाथ, ये 2 इनके अन्य नाम हैं। इनका जन्म अयोध्या में माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। ठीक है। इनका वंश कौन सा है? वंश इनका इक्ष्वाकु वंश है। इसी वंश के भगवान राम भी थे मित्रों, इक्ष्वाकु वंश। किस वंश के थे ऋषभदेव? इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है। इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक है वृषभ। वृषभ माने होता है बैल। इनका प्रतीक क्या है? वृषभ। वृषभ मतलब बैल होता है। ठीक है। कहते हैं कि इनके 2 पुत्र थे। इनकी संतान की अगर बात की जाए तो 2 पुत्र थे। एक का नाम भरत था, दूसरे का नाम महाबली। दूसरे का नाम महाबली, जिसकी गोमतेश्वर की मूर्ति बनी हुई इसी की। गोमतेश्वर मूर्ति इसी की बनी हुई है। गोमतेश्वर मूर्ति, ये पूछा गया है कई बार। आपको याद होगा जब मैं स्रोत पढ़ा रहा था, स्रोत जिसमें भारत के नामकरण को मैं पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने बताया था कि भारत के नामकरण को लेकर कई तथ्य दिए जाते हैं। एक तो ये कि भाई भरत पुत्र दुष्यंत पुत्र जो है, भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। दूसरा हमने और भी बताया था कि इक्ष्वाकु वंशी राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। और ये घटना जैन धर्म में उल्लिखित की गई है। ये वही भरत है मित्रों, ये वही भरत है। और कहा जाता है कि जब ऋषभदेव जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, इनके मन में जब संन्यास ग्रहण करने की बात आई, तो इन्होंने अपने बड़े पुत्र भरत को अपना राज्य क्या किया था? सौंप दिया था। और बड़े पुत्र भरत को राज्य सौंप कर ऋषभदेव ने क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है। और संन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने जिस धर्म को स्थापित किया, उस धर्म को कहा जाता है जैन धर्म। ठीक, इसीलिए इन्हें जैन धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं आपको और क्लियर कर दूं। एक प्रश्न आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी हैं। अब प्रश्न है कि वास्तविक में और संस्थापक में क्या डिफरेंस है? वास्तविक में और संस्थापक में क्या डिफरेंस है? तो कहा जाता है वास्तविक का मतलब होता है कि जो उस व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करे। जैसे आप देखिए कि पूछते हैं सल्तनत काल का संस्थापक कौन था, तो आप कहते हो ऐबक। जब पूछता है वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप कहते हो इल्तुतमिश। जब पूछा जाता है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहते हो बाबर। जब पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप कहते हो अकबर। जब पूछा जाता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहते हो श्रीगुप्त। जब पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप कहते हो चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसा क्यों कहते हो भाई? ऐसा इसलिए कहते हो मित्रों, क्योंकि हमने कहा कि वास्तविक संस्थापक उसे कहा जाता है जो उस व्यवस्था को या उस वंश को अस्थायित्व प्रदान कर दे। यानी ऐसे नियमों का, ऐसे प्रशासन का, ऐसी व्यवस्था का डेवलपमेंट वो करे जिससे वो लंबे समय के लिए क्या हो जाए? अस्थायी हो जाए। जैसे आप अगर यहाँ ऋषभदेव को देखें, तो ऋषभदेव ने जैन धर्म का प्रचलन तो किया, लेकिन जैन धर्म को जनता के बीच नहीं ले गए। उसको जनता करेंगे कि ऋषभदेव किस ड्यूरेशन के हैं, तो हो सकता है उस समय वर्चस्व वैदिक धर्म का रहा,
इस वजह से इस धर्म को मान्यता नहीं मिल पाई। क्योंकि होता यह है कि जब जिस समय जो चीज प्रबल होता है, सामान्यतः आम जनता उसी हवा में बह जाती है। जैसे आप 600 BC में देखिए तो बौद्ध और जैन धर्म प्रबल स्वरूप में उभरे, तो सारी जनता इसी धर्म का अनुपालन करना शुरू की। राजाओं ने भी बौद्ध और जैन को ही समर्थन देना शुरू किया। लेकिन 1500 BC 1700 BC में उस समय धर्म दूसरा था। जैसे वैदिक धर्म को अगर हम मान लें तो उस समय सामान्य जनता या सामान्य आर्य जो है मूलतः वैदिक थे, इसलिए हो सकता है इनको बड़ा महत्व न मिल पाया हो। ठीक, लेकिन महावीर स्वामी ने चूंकि जैन धर्म को आम जनता के बीच एक प्रचलन में लाए, उसको पता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के स्वरूप को पूरी तरह विकसित किए। जैन धर्म का जो स्वरूप था, जो उसकी मान्यताएं थी, वो धीरे धीरे डेवलप हुई हैं अलग अलग तीर्थंकरों के माध्यम से। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कहा जाता है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत हैं जिनको पंचशिखिन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, पंचशिखिन या जैन धर्म में इसको पंचशिखिन सिद्धांत कहा गया है। तो ये क्या पांचों महावीर स्वामी ने विकसित किए थे? नहीं। आप जानते हैं कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत जो विकसित किए गए थे, चातुर्याम सिद्धांत, उसमें केवल एक जोड़ा था ब्रह्मचर्य। इसका मतलब कि वो चारों सिद्धांत इससे पहले विकसित हो चुके थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उन चारों सिद्धांतों में पार्श्वनाथ ने किसी सिद्धांत को जन्म नहीं दिया था। इसका मतलब है कि वो सिद्धांत उससे पहले विकसित हुए थे, बस अंतर ये था उन चारों को एक सम्मिलित स्वरूप पार्श्वनाथ ने दिया था। ठीक है, तो आप अगर देखिए तो कहा जाता है जैन धर्म का न केवल पार्श्वनाथ के द्वारा विकास किया गया, बल्कि जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों का डेवलपमेंट भी ऋषभ देव के द्वारा किया गया। जैसे अहिंसा एवं अनेकांतवाद। देखिए, कहा जाता है कि अहिंसा ऋषभ देव ने अहिंसा एवं अनेकांतवाद, अहिंसा एवं अनेकांतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? ऋषभ देव के द्वारा। और आप जानते हैं कि यह सिद्धांत किससे है? जैन धर्म से। यह ज्ञान सिद्धांत माना जाता है, ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत। ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत है। और ये अहिंसा जो है, इसके साथ अन्य क्या चीजें जुड़ी हैं? सत्य जुड़ा है, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 होते हैं। इन पांचों को मिला के क्या कहा गया है? पंचशिखिन सिद्धांत कहा गया है। इन पांचों को मिला के क्या कहते हैं? पंचशिखिन सिद्धांत कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पार्श्वनाथ ने जब जैन धर्म का उद्भव किया तो उस समय उन्होंने अहिंसा और अनेकांतवाद का सिद्धांत, ये 2 सिद्धांतों का विकास किया था। इसके बाद ये चारों सिद्धांत जो है धीरे धीरे बाद में अन्य तीर्थंकरों के द्वारा क्या किए गए, डेवलप किए गए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इस बात की परख करेंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऋषभ देव वास्तव में इंडस वैली या ऋग्वैदिक काल के समकालीन है। तो चलिए जरा देखते हैं कि ऋषभ देव का ड्यूरेशन क्या था, ऋषभ देव कब के हैं। देखिए, कहते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक पूरा स्थल है जहां से एक मूर्ति पाई गई है और इस मूर्ति को मैके या अन्य विद्वानों ने ऋषभ देव की मूर्ति माना है। किसकी मूर्ति माना है? ऋषभ देव की मूर्ति माना है। तो मोहनजोदड़ो से पाई गई मूर्ति को अगर हम ऋषभ देव की मूर्ति मान लें तो इसका मतलब है कि भारत में प्राचीन धर्मों में जैन धर्म की काउंटिंग होने लगेगी।
और मोहनजोदड़ो से ही शैव धर्म का भी प्रमाण मिला है। यहीं से मुहर पर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, यहीं से मातृदेवी की मूर्ति मिली है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जैन धर्म और शैव धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में शामिल है। ठीक है, भारत के प्राचीन धर्मों में शामिल हैं। तो ऋषभदेव जो है, माने मोहनजोदड़ो से मूर्ति जो मिली है उसे ऋषभदेव की मूर्ति माना गया है। इसके बाद ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख आया है। ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख आया है। ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख आया है। और ऋषभदेव के साथ साथ दूसरे तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं जिनका उल्लेख आता है। दूसरे तीर्थंकर कौन हैं? अरिष्टनेमी। यानी दो तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में आता है, अरिष्टनेमी और आपके माने ऋषभदेव। ये पूछा भी गया है, ये प्रश्न आया है कि किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, तो वो दो तीर्थंकर आपके कौन हैं? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इसके बाद देखिए, कहते हैं यजुर्वेद में भी आपके माने ऋषभदेव का उल्लेख आया है। यजुर्वेद में भी ऋषभदेव का उल्लेख आया है। अब आप जानते हैं कि ये वेद जो है मूलतः 1500 BC के हैं, तो वेद लिखित साहित्य है, ये लिटरेचर है। इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं उस समय ऋषभदेव या तो रहे हो या तो उसके पहले रहे हो। तो उसके पहले इंडस वैली थी। भाई अगर हम आज कोई साहित्य लिखेंगे तो हम जो घटनाएं बीत चुकी हैं अपने साहित्य में सामान्य रूप से हम उन्हीं बातों का उल्लेख कर सकते हैं। आने वाली घटनाओं का हम उल्लेख नहीं कर सकते क्योंकि हम कल्पनात्मक बातों को अपने साहित्य में जगह नहीं दे सकते। हम अगर कोई चीज़ लिखेंगे तो वो बीती हुई घटना ही हो सकती है। बात समझ रहे हैं नहीं? तो कहा जाता है कि ऋषभदेव का ऋग्वेद में यजुर्वेद में उल्लेख होना ये दर्शाता है कि या तो ये वैदिक काल के समकालीन है या सिंधु सभ्यता के समकालीन है। यजुर्वेद में इनको धर्म प्रवर्तक कहा गया है। यजुर्वेद में इनको क्या कहते हैं? धर्म प्रवर्तक कहा गया है। और सुनिए, कहते हैं उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें ऋषभदेव को भूकश्यप कहा गया है। इसमें ऋषभदेव को क्या कहा गया है? भूकश्यप। ऋषभदेव को भूकश्यप कहा गया है। भूकश्यप कहा गया। भगवत गीता में भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। अब देखिए, कहते इन बातों का हमारे पास कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मित्रों, कोई ऐसा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं है जो इन बातों को प्रमाणित करता हो। इसीलिए हम ये मानते हैं, चूंकि साहित्य में उल्लिखित बातें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा सच नहीं मानी गई हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ सामान्यतः काल्पनिक माने गए हैं। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में कही हुई बातों को हम पूरी तरह सच के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वहाँ पर कई धार्मिक ग्रंथों में ऋषभदेव का उल्लेख आता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पर हम ये कह दें कि नहीं, ऋषभदेव ऋग्वैदिक काल के या आपके इंडस वैली के समकालीन थे। ठीक है, लेकिन यह मूर्ति, जिस मूर्ति को लोगों ने ऋषभदेव माना है, अगर हम इसे ऋषभदेव की मूर्ति मान लें तो हमें यह मानना पड़ जाएगा कि इंडस वैली के समकालीन जैन धर्म था, वहाँ से जैन धर्म का प्रचलन शुरू हुआ और 600 BC तक आते आते
24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी ने इस जैन धर्म को एक प्रमुख धर्म के रूप में लोगों के बीच क्या किया, स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये योगदान हमें मानना पड़ेगा किसका, महावीर स्वामी का। ठीक है मित्रों, तो इतनी जानकारी आप जो है महामनी ऋषभ देव के बारे में पर्याप्त है। अब हम बात करेंगे ऋषभ देव के बाद। देखिए कुछ उसे सीधे तो हमें पार्श्वनाथ के विषय में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बीच के कुछ तीर्थंकर हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य रूप से देखिए, आप कोई भी किताब उठाएंगे, सभी किताबों में आप इन तीर्थंकरों के नाम पा जाएंगे, उनके प्रतीक पा जाएंगे। ठीक है, जो कभी पूछता नहीं और जिनका पूछता है उनकी चर्चा हम यहाँ जरूर करेंगे और उनके प्रतीक को भी हम नोट करा देंगे आपको। लेकिन कभी ये कोशिश मत करिएगा आप लोग कि 24 तीर्थंकर के 24 प्रतीक को हम याद करें, ये पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल अगर हो भी गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फालतू चीज़ों को रटने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे हम आपके सामने डिस्कस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए, कहते हैं ऋषभ देव के बाद अगले तीर्थंकर आपके आते हैं अजितनाथ, जो दूसरे क्रम के थे। अजितनाथ भी अयोध्या के ही हैं। ठीक है, अजितनाथ भी कहाँ के हैं, अयोध्या के। अजितनाथ भी मित्रों कहाँ के हैं, अयोध्या के हैं। ठीक है, और अजितनाथ अयोध्या के इसलिए हैं क्योंकि इनका उल्लेख यजुर्वेद में आता है। अजितनाथ का उल्लेख किसमें आया है, यजुर्वेद में। यानी इनके बाद दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हैं जिनका उल्लेख यजुर्वेद में आता है, या ये भी कहाँ के हैं, ये अयोध्या के। ये भी कहाँ के थे, अयोध्या के, और इनका उल्लेख भी आया है किसमें, यजुर्वेद में। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिए आप। इसके बाद आपके 19वें तीर्थंकर बेहद इंपॉर्टेंट है, मल्लीनाथ। क्रम के रूप में 19वें क्रम के एक तीर्थंकर है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का प्रतीक कलश है। मित्रों, कहा जाता है कि मल्लीनाथ को लेकर चर्चा इस बात की है कि ये पुरुष है कि महिला, इस तरह से प्रश्न आता है। तो कहते हैं कि जैन धर्म में दो संप्रदाय आगे चलकर बनते हैं, एक श्वेतांबर संप्रदाय, एक दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मल्लीनाथ को महिला मानते हैं। देखिए, कहते हैं कि 19वें क्रम के जो तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, इनका प्रतीक क्या है, कलश। इनका प्रतीक कलश है। इनको महिला और पुरुष को लेकर मतभेद है। ये महिला है कि पुरुष है, तो इनको महिला कौन मानता है, महिला इन्हें श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते हैं। महिला इनको श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते हैं, और पुरुष जो है इनको दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते हैं। दिगंबर संप्रदाय के लोग पुरुष मानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मल्लीनाथ सामान्यतः क्या है, महिला है, और श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता को लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। अगले हैं नेमिनाथ, जिनका क्रम आता है 29 क्रम पे नेमिनाथ को लेकर चर्चा इसलिए रहती है क्योंकि नेमिनाथ को मिथिला के राजा जनक का पूर्वज बताया गया है। देखिए, 21वें क्रम पे आते हैं आपके नेमिनाथ। ठीक है, इन्हें मिथिला के राजा जनक का पूर्वज माना गया। मिथिला के राजा जनक का पूर्वज माना गया। ठीक है, इन्हें मिथिला के राजा जनक का क्या माना गया है, पूर्वज माना गया है। और एक चीज कहते हैं, निष्काम कर्म की भावना का, निष्काम कर्म, जैन धर्म में निष्काम कर्म की भावना का प्रचलन इनके द्वारा किया गया था। निष्काम कर्म, ठीक, यानी जब बिना फल के इच्छा के कोई कर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निष्काम कर्म कहा जाता है। यानी जब आप फल की इच्छा ना करें और सिर्फ कर्म करते जाए तो उसको क्या कहते हैं, निष्काम कर्म कहा जाता है। अब देखिए, इनके बाद आते हैं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, जिन्हें कृष्ण का चचेरा भाई माना गया है। 22वें तीर्थंकर आपके आते हैं अरिष्टनेमी।
इनका क्रम है 22वां। इन्हें कृष्ण का चचेरा भाई माना गया है। ये प्रश्न कई बार आया है, कृष्ण का चचेरा भाई। कृष्ण का चचेरा भाई माना गया है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। जन्म इनका सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। ज्ञान इनको कहाँ मिला? ज्ञान इनको मिला गुजरात की गिरनार पहाड़ी पर। गुजरात की गिरनार पहाड़ी पर इनको क्या था? गिरनार। तो जितने जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, आप इनको जानते रहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। वैसे जानकारी का अंबार है, ठीक है, उसकी कमी नहीं है। आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे चीज़ों को जानने का, उतनी ज़्यादा जो है आपकी सफलता होगी मित्रों, ठीक है। ठीक है प्रिया प्रजापति जी, वंदना जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, धर्म पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लगता है आप लोगों का। चलिए, अभी तो महावीर स्वामी जब आएंगे तो वहाँ से इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। लेकिन चलिए, आप लोग समझते रहिए कम से कम। अब देखिए, अब हम आते हैं आपके महत्वपूर्ण तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर। पार्श्वनाथ ये आपके 23वें तीर्थंकर हैं मित्रों। ये किस क्रम के तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप जो है कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी आता है, ठीक है। चलिए देखिए, कहा जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके अश्वसेन। इनके पिता कौन थे? अश्वसेन। इनकी माता थी वामा। माता का नाम क्या था? वामा नाम था। जन्म स्थान इनका कहाँ है? इनका जन्म स्थान मित्रों काशी है। जन्म स्थान कहाँ है? काशी। पत्नी का नाम इनके क्या था? प्रभावती। पत्नी का नाम प्रभावती था। पुत्री इनकी कौन थी? पुष्पचूला। पुत्री थी इनकी पुष्पचूला, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ ने घर का क्या किया? परित्याग कर, यानी गृहस्थ जीवन का इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया? परित्याग कर दिया, ठीक है। और 30 वर्ष की उम्र में परित्याग करने के बाद इन्होंने क्या किया कि सम्मेद शिखर, देखिए सम्मेद शिखर, और ये सम्मेद शिखर जो है ये कहाँ पर है? ये झारखंड में पड़ता है मित्रों। और ये पारसनाथ पहाड़ी का अंग है। जो आपकी पारसनाथ पहाड़ी है झारखंड में, उसी का ये अंग है। ये पड़ेगा आपका कहाँ पर? झारखंड में। कहा जाता है कि सम्मेद शिखर पर इन्होंने कठोर तप किया, जहाँ पर 84वें दिन, जहाँ पर 84वें दिन इन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 84वें दिन इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ पर? सम्मेद शिखर पर। और यह सम्मेद शिखर जो है कहाँ पर है? झारखंड। तो सामान्य रूप से ज्ञान जो है लोगों को पहाड़ों पर या नदियों के किनारे या जंगलों में ही मिलता था। तो इसका मतलब है कि ज्ञान का संबंध क्या प्रकृति से था? नहीं, ज्ञान का संबंध कहीं न कहीं कंसंट्रेशन से रहा होगा, हमें ऐसा लगता है। और आप लोग भी जब ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो आप भी इच्छा करते हैं कि नहीं हाईली कंसंट्रेशन हो, तभी बेहतर पढ़ाई हो सकती है। तो कोशिश आप लोग भी करिए कि इस तरह का कंसंट्रेशन बिल्डअप करिए। तो कहा जाता है जैसे आपके जो आप पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पर, ठीक है। कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शंकर रहते हैं, ठीक। इनकी मृत्यु यहीं होगी जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, सम्मेद शिखर पर। 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी 83 दिन बाद 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है।
और ज्ञान जब इनको प्राप्त हुआ तो इन्होंने, कहा जाता है कि अपना प्रतीक किसको बनाया? सर्प को। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? सर्प। इनका प्रतीक क्या था? सर्प। सर्प इनका प्रतीक था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना किया। महिलाओं को इन्होंने संघ में शामिल किया था और एक भिक्षुणी संघ बनाया था जिसकी अध्यक्ष कौन थी? पुष्पचूला। भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? पुष्पचूला। पुष्पचूला ही भिक्षुणी संघ की क्या थी? अध्यक्ष थी। और इन्होंने अभी तक जैन धर्म के जो सिद्धांत विकसित हुए थे उन सभी सिद्धांतों को मिलाकर इन्होंने चातुर्याम सिद्धांत की क्या किया? स्थापना किया। तो जिस सिद्धांत की स्थापना पार्श्वनाथ के द्वारा की गई, पार्श्वनाथ के द्वारा जिस सिद्धांत की स्थापना की गई उसे हम क्या कहते हैं? चातुर्याम सिद्धांत। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम सिद्धांत की स्थापना की। चातुर्याम सिद्धांत, इसमें क्या क्या था? देखिए, इसमें पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, दूसरा क्या है? अहिंसा। तीसरा अस्तेय। अस्तेय माने होता है चोरी न करना। अस्तेय माने क्या होता है? चोरी न करना। अस्तेय मतलब चोरी न करना, ठीक है। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह चौथा है। अपरिग्रह माने होता है अधिक धन का संचय न करना। अधिक धन का संचय न करना। अधिक धन का संचय न करना, ये अपरिग्रह होता है, ठीक है। तो इन चारों सिद्धांतों को मिला के क्या कहा गया? चातुर्याम सिद्धांत, ठीक है। चातुर्याम सिद्धांत, ठीक। और बाद में जब इसी में महावीर स्वामी ने, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, जब महावीर स्वामी ने इसमें क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, तब ये पांचों मिला के क्या कहलाए? तब ये पांचों मिला के पंचशिखिन कहलाए। तब ये पांचों मिला के कौन सा सिद्धांत बन गया? पंचशिखिन सिद्धांत। तब ये क्या कहलाया? पंचशिखिन सिद्धांत हो गया, ठीक है मित्रों। तो ये यानी पंचशिखिन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? महावीर, यानी जो 24वें तीर्थंकर हैं। और चातुर्याम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपके पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ ने कहीं न कहीं जैन धर्म को जनता के बीच ले जाने का प्रयास किया, ठीक। यानी जनता के बीच प्रचलन में लाने का जो प्रयास है ये कहीं न कहीं महावीर स्वामी से पहले किसके द्वारा किया गया? पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया। इसीलिए एक पाश्चात्य इतिहासकार जिसका नाम है जैकोबी, देखिए कहा जाता है एक पाश्चात्य इतिहासकार है जैकोबी। जैकोबी इसीलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे मानता है? जैकोबी जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पार्श्वनाथ को मानता है, जबकि सामान्य रूप से वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। लेकिन एकमात्र इतिहासकार है और वह है जैकोबी, जो वास्तविक संस्थापक किसको मानता है? पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ को वास्तविक, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है, इसलिए पूछा भी जा सकता है। चूंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, जो अपवाद होते हैं। इनके दो अन्य नामों की चर्चा भी हमको प्राप्त होती है। पार्श्वनाथ के अन्य नाम कौन से हैं? पार्श्वनाथ को पुरुषादानियम कहा गया। पुरुषादानियम माने क्या होता है? परम पुरुष, जो सभी ज्ञानों से क्या हो? भरा हुआ हो, ठीक है। पुरुषादानियम इनके नाम है। एक और नाम इनको दिया गया निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ की चर्चा भी हमने किया था। सांसारिक बंधनों से मुक्त, जो सभी बंधनों से मुक्त हो, जैन धर्म में उसको क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया। सर्वजन प्रिय, ये भी इनको नाम दिया गया, सर्वजन प्रिय। चूंकि जनता में उस समय जैन धर्म को ले जाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? पार्श्वनाथ ने। तो जनता का लगाव पार्श्वनाथ से क्या हुआ? बढ़ा। तो इनको एक नाम दिया गया सर्वजन प्रिय। पहला नाम इनका पुरुषादानियम,
देखिए 3 नाम पार्श्वनाथ के अन्य नाम। पहला पुरुषादानियम, इसको हिंदी में आप कहते हैं परम पुरुष, इसे आप हिंदी में परम पुरुष कह सकते हैं, परम पुरुष। दूसरा सर्वजन प्रिय, सर्वजन प्रिय। और तीसरा निर्ग्रंथ। ये 3 नाम आपके किसके हैं? पार्श्वनाथ। ठीक है। और पार्श्वनाथ के जन्म के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। तो महावीर स्वामी का आपको पता है, उसमें 250 वर्ष जोड़ दीजिए तो पार्श्वनाथ का क्या होगा? निकल आएगा। ठीक। तो जहाँ तक प्रतीकों की बात है, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बोल दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। जो जो पूछा जाता है, जो जो बोलेंगे उसी उसी को आप लोग नोट करिएगा। एक तो पहला, सबसे पहला ऋषभनाथ, जिनका प्रतीक क्या है? वृषभ। ठीक है, इसको आप जानते रहिए। दूसरे आपके अजीतनाथ हैं, जिनका प्रतीक क्या था? हाथी। ठीक। तीसरे आपके विमलनाथ 13वें क्रम पे आते हैं, इनका प्रतीक था बाराह। ठीक, बारह माने शुगर का जो अवतार होता है, 13वें क्रम पे आते थे विमलनाथ। और इसके बाद आपके आते हैं 16वें क्रम पर शांतिनाथ। शांतिनाथ का प्रतीक क्या है? हिरण। हिरण माने आप समझ रहे हैं। 19वें क्रम पे आपके मल्लीनाथ है। मल्लीनाथ का प्रतीक कलश है, अभी हमने चर्चा किया था। ठीक, इसको याद रखिएगा। और मेरे हिसाब से जो है, हाँ, 21वें क्रम पे नेमिनाथ। नेमिनाथ का प्रतीक है नीलोत्पल। नीलोत्पल किसे कहते हैं? ये आप लोग पर्यायवाची में देखकर बताइएगा, कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और इसके बाद 22वें हैं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का प्रतीक मित्रों शंख है। अरिष्टनेमी का प्रतीक क्या है? शंख है। और आपके 23वें हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक क्या है? सर्प। और 24वें हैं महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक क्या है? सिंह। ठीक है। तो इतने आप अगर याद रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे इससे बाहर जाके पूछा जा सकता है। इनकेस अगर जाके बाहर पूछता भी है तो हम परीक्षा की तैयारी 150 प्रश्नों के लिए नहीं करते मित्रों, हम तैयारी करते हैं 110 120 के लिए। ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि हमें प्री में क्वालिफाई होने भर की जानकारी जरूरी है, हमें इतनी अधिक जानकारी की ज़रूरत ना हो कि वो जानकारी हमारे लिए अभिशाप बन जाए। ठीक है। तो यही प्रयास होना चाहिए एक कंपटीटर का। बाकी जानकारियों का अंबार है। ठीक मित्रों, यही चीज़ आपको मैं मैंने 2-4 दिन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जितना आपके लिए पर्याप्त था उतना देने की कोशिश किया। और असली जानकारी जो आपकी शुरू होगी वो महावीर स्वामी से होगी, क्योंकि जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत या जैन धर्म के सिद्धांत जो विकसित हुए वो मूल रूप से आपके महावीर स्वामी के समय ही विकसित हुए। तो ज़्यादा विशेष चर्चा महावीर स्वामी के बारे में की जाएगी अगली क्लास में। ठीक है, फिर मिलते हैं हम। शुभ रात्रि। बच्चे चूँकि लाइव क्लास में अभी दिखाई, हाँ, एक सेकंड, सभी की कोई समस्या आप लोगों की तो नहीं है ना? चलिए, ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं।
क्या होगा?